आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब आरजेडी ने नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिए हैं। वो कितना भी गिड़गिड़ाएं, अब ये दरवाजे खुलने वाले नहीं हैं। तेजस्वी ने बिहार के सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश पहले गिड़गिड़ा कर पैर पकड़ते हैं कि हमको ले लीजिए और फिर पलट जाते हैं। ऐसे में अब नीतीश जी को लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ललन सिंह को लेकर तेजस्वी ने कहा कि 2022 में ये लोग हमारे सामने गिड़गिड़ा कर पैर पकड़ रहे थे, कह रहे थे कि हमको ले लीजिए, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है उन लोगों को वापस लेने का। नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में पाला बदला था। उन्होंने पाला बदलने के साथ ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से तरह तरह की खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नीतीश पर तीखा बयान दिया है, उससे एक बात तो साफ है कि इस बार नीतीश अगर दिल्ली के रास्ते यानी कांग्रेस के सहारे भी महागठबंधन में शामिल होने का सपना देख रहे हैं तो ये पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार नीतीश कुमार भले ही माफी मांगे, गिड़गिड़ाएं, वो अब जेडीयू के साथ गठबंधन तो नहीं करेंगे। जेडीयू के दरवाजे अब आरजेडी ने अपने लिए बंद कर दिए हैं। वैसे तेजस्वी यादव ने जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे भले ही बंद कर लिए हों, लेकिन जेडीयू के नेताओं के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के कई विधायक जो बीजेपी के साथ पार्टी के गठबंधन के चलते सहज नहीं हैं, वो लालू और तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं और मौका मिलने पर पाला बदलने के लिए भी तैयार हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू और आरजेडी की बिहार में गठबंधन सरकार थी। इस सरकार में तेजस्वी यादव उनके डिप्टी सीएम थे। वैसे नीतीश कुमार ने कोई पहली बार पलटी नहीं मारी थी, वो पहले भी कई बार पलटी मार चुके थे। यहाँ तक कि 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर ही लड़ा था। जेडीयू उस समय भी एनडीए का ही हिस्सा थी। राज्य की 243 सीटों में से 125 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। बीजेपी को 74 और जेडीयू को 43 सीटें मिली थी। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने पाला बदलकर 75 सीटें जीतने वाली राजद के साथ गठबंधन कर लिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हो गए। अहम बात यह है कि मौजूदा समय में नीतीश कुमार के समर्थन के दम पर ही केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी हुई है, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास केंद्र में पूर्ण बहुमत नहीं है। उसे छोटे दलों के समर्थन की जरूरत है। इसमें टीडीपी और जेडीयू की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सांसद हैं, जबकि एनडीए के पास कुल 294 सांसदों का समर्थन है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है। यानी टीडीपी और जेडीयू दोनों ही एनडीए से अलग हो जाते हैं तो मोदी सरकार गिर सकती है। इस बीच तेजस्वी यादव ने आनंद सिंह से नीतीश कुमार की मुलाकात पर भी तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा कि जब नीतीश कुमार हमारे साथ थे तो जिन लोगों को वो अपराधी कहते थे, जिनकी छाया से भी दूर रहने की बात करते थे, आज वो उनसे बाहें फैलाकर मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए सिर्फ सत्ता ही सब कुछ हो गई है। उनकी ना तो कोई नीति है। बिहार में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, जनता नीतीश को सत्ता से उतार देगी।